एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नैलिटीज क्या है? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है? पब्लिक गुड्स क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है? मार्केट ऑफ लेमन्स क्या है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन क्या है? सिग्नलिंग थियरी क्या है? इंसेंटिव कंट्रैक्टिंग क्या है? आइए समझते हैं। एक्सटर्नैलिटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका फायदा या खर्चा थर्ड पार्टी को होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल भी नहीं है, फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का खर्चा थर्ड पार्टी को देना पड़ता है, या फिर फायदा थर्ड पार्टी को हो जाता है बिना खर्चा करे। इकोनॉमिक एक्टिविटी का इफेक्ट अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी का फायदा थर्ड पार्टी को होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल भी नहीं है। जैसे कि अच्छे पाक का फायदा पड़ोसियों को मिलता है, जिसके लिए वो पैसे भी नहीं देते। न्यू टेक्नोलॉजी को बनाने में जितना खर्चा होता है, वो या तो गवर्नमेंट देती है या बनाने वाला, लेकिन फायदा सबको होता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी की कॉस्ट थर्ड पार्टी को देनी होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल भी नहीं है। जैसे कि व्हीकल पोल्यूशन, हाउसहोल्ड वेस्ट, नॉइस पोल्यूशन फ्रॉम नेबर्स, एयर पोल्यूशन फ्रॉम स्मोकर्स, ट्रैफिक, कचरा फ्रॉम टूरिस्ट्स, इम्पैक्ट ऑफ न्यू बॉर्न ऑन जॉइंट फैमिली। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में इंडिविजुअल अपने फायदे के लिए इंडिपेंडेंट बनता है, सबके हिस्से के रिसोर्सेज को अकेले यूज करने की कोशिश करता है, जिसके कारण रिसोर्सेज यानी वाटर, एनर्जी, फिशिंग, फॉरेस्ट खत्म होने लगते हैं और सब लोगों को लॉस होता है। जैसे कि एयर पोल्यूशन का होना, डिफॉरेस्टेशन, ओवरफिशिंग, ट्रैफिक जैम्स, लिटरिंग और पोचिंग। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन का सल्यूशन है कि गवर्नमेंट को लॉज रेगुलेट करते रहने चाहिए और प्रॉपर्टी राइट्स जैसे लॉज होने चाहिए। पब्लिक गुड्स क्या है? कमोडिटीज और सर्विस है, जिससे सबको फायदा होता है बिना किसी को एक्सक्लूड करे, यानी नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी एक के यूज से दूसरे को यूज करने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और नॉन राइवलरस, यानी लिमिटेड सप्लाई नहीं होती, सब कंज्यूम कर सकते हैं बिना राइवलरी के। नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिजेक्टेबल, फ्री राइडिंग पब्लिक गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन से डिजीज के रिस्क का कम होना, ऑनलाइन लर्निंग में फ्री नॉलेज, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी के लिए क्राइम कंट्रोल करना। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम में इंडिविजुअल को फायदा होता है कलेक्टिव गुड्स से, गुड्स और सर्विसेज के पैसे दिए बिना, क्योंकि इन गुड्स के लिए दूसरे लोग कॉस्ट देते हैं। जैसे कि लाइट हाउस की लाइट से शिप्स नेविगेट करते हैं, लेकिन लाइट हाउस के रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंस शिप्स नहीं देते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट करना फ्री होता है, लेकिन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। रिसाइकलिंग से लैंडफिल कम हो जाता है और लोग लैंडफिल फिर से करने लगते हैं, लेकिन लैंडफिल कम करने की कॉस्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करते। फ्री राइडर प्रॉब्लम का सल्यूशन है टैक्सेस, जिससे सब पब्लिक गुड्स की कॉस्ट लोग देते हैं तो अच्छे से यूज करते हैं। प्राइवेट प्रोविजन, जिसमें लोगों को कॉस्ट देनी जरूरी होता है गुड सर्विसेज यूज करने के लिए, और मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है। मार्केट ऑफ लेमन्स क्या है? सेलर को प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता होता है बायर से, जिसके कारण लो क्वालिटी प्रोडक्ट जिन्हें लेमन्स बोलते हैं वो ज्यादा प्राइस पे सेल किए जाते हैं, और लो क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में रहते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट से निकल जाते हैं, जिससे मार्केट फेलियर हो सकता है। जैसे कि यूज्ड कार मार्केट में सेलर्स को कार की कंडीशन के बारे में बायर से ज्यादा पता होता है। मेडिकल प्रोसीजर में पेशेंट को डॉक्टर की क्वालिटी का नहीं पता होता। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट्स रिस्की होती है और लॉस वाली भी हो सकती है। मार्केट ऑफ लेमन्स के डिसएडवांटेजेस, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कम हो जाती है, मार्केट में लोग कम खरीद करते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलने के कारण प्रोडक्ट्स का प्राइस ज्यादा होता है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन क्या है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में ट्रांजैक्शन करते हुए एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है दूसरी पार्टी से। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के डिसएडवांटेजेस है मार्केट का फेल होना और कंज्यूमर या सेलर का एक्सप्लॉयटेशन होना।
यूज्ड कार की मार्केट में सेलर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, यानी बायर को लगता है कार 5 लाख की है लेकिन सेलर को पता है 3 लाख की है। वही इंश्योरेंस मार्केट में बायर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। मेडिकल इंश्योरेंस सेलर को लगता है बायर को कम डिजीज़ है लेकिन ज़्यादा होती है। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के टाइप्स है मॉरल हैज़र्ड और एडवर्स सिलेक्शन। मॉरल हैज़र्ड क्या है? मॉरल हैज़र्ड में इंडिविजुअल अपने रिस्की एक्शन से होने वाले लॉस को कॉन्ट्रैक्ट से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जिसके डिसएडवांटेजेस है इंडिविजुअल के रिस्की एक्शन का लॉस थर्ड इंडिविजुअल को होता है। जैसे कि फ़ोन इंश्योरेंस में यूज़र फ़ोन का रफ यूज़ करता है क्योंकि उससे पता है लॉस इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। वही लेंडर जब मनी लेंड करता है तो बोरोअर मनी को रिस्की वेंचर में यूज़ करता है, ये सोचकर कि अगर लॉस होगा तो लॉस लेंडर का होगा, उसका नहीं। एडवर्स सिलेक्शन क्या है? एडवर्स सिलेक्शन में सेलर या बायर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है दूसरे इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। यूज्ड कार मार्केट में सेलर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वही इंश्योरेंस मार्केट में बायर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि स्मोकर छुपा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से कि वो स्मोकिंग करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। वही कुछ कैंडिडेट्स अपना स्किल प्रोफाइल छुपा सकते हैं जॉब लेने के लिए, जिससे पुअर कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाती है। सिग्नलिंग थियरी क्या है? सिग्नलिंग थियरी है कि सिग्नलर इन्फॉर्मेशन कैसे देता है रिसीवर को कि वो ट्रस्ट कर सके। क्योंकि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में बायर गलत का खरीद लेता है क्योंकि सेलर उसको ज़्यादा प्राइस बताता है और बायर सेलर पे ट्रस्ट कर लेता है। वही इंश्योरेंस कंपनी स्मोकर्स को इंश्योरेंस दे देती है क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती। जिसका सल्यूशन है कि कॉलेज डिग्री देखी जाए तो हायरिंग इंडस्ट्री में गलत कैंडिडेट्स नहीं हायर होंगे। वही अगर मार्केटिंग की जाए तो मार्केट में लो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेडिकल किया जाए तो स्मोकर का पता लगाया जा सकता है और इंश्योरेंस सही लोगों को दिया जाएगा। इंसेंटिव कंट्रैक्टिंग क्या है? इंसेंटिव कंट्रैक्टिंग दो लोगों के बीच एग्रीमेंट है जिसमें रिसीवर को कॉम्पनसेशन और बोनस मिलता है टारगेट अचीव करने से, जिसका इम्पैक्ट होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस करने पे ही फायदा मिलता है, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड पे एफिशिएंसी बढ़ जाती है और रिस्क शेयर हो जाता है ओनर और वर्कर में, जिससे किसी एक पर बर्डन नहीं आता। जिसका बेनिफिट होता है कि पैसे बच जाते हैं, यानी कॉस्ट सेविंग्स, फास्टर वर्क कंप्लीशन, यानी काम जल्दी खत्म होता है और वर्क क्वालिटी हाई होती है। दैट्स ऑल अबाउट एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस लाइक बटन फॉर मोर सच डिटेल्ड वीडियोज़।